भाजपा की 2 दिवसीय कार्यकारिणी की बैठक का आज दूसरा दिन है। कल से इसकी शुरुआत की जा चुकी है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा। कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के संबोधन के साथ इसकी शुरुआत हुई थी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के तमाम वरिष्ठ नेता इसमें शामिल हो रहे हैं। वहीं बैठक में लोकसभा विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर मंथन किया जा रहा है। तो बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आज दिल्ली में दूसरा दिन है। आपको बता दें कि दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, जिसमें तमाम बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री के साथ ही जितने भी पदाधिकारी हैं वो मौजूद हैं। कल इसका आगाज हुआ। उसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो भी यहां पर किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के संबोधन के साथ इसकी शुरुआत की गई और आज पीएम नरेंद्र मोदी इस सम्मेलन को, इस बैठक को संबोधित करने वाले हैं। आज प्रधानमंत्री का संबोधन होगा, चर्चा वो करने वाले हैं। पहले दिन 2023 और 2024 में होने वाले चुनाव पर मंथन किया गया है, चर्चा की गई है। इस बैठक में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के तमाम वरिष्ठ नेता जो हैं वो शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचे हुए हैं। तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का ये दूसरा दिन और तमाम बड़े नेता इसमें मौजूद। चुनावी साल है और चुनावी साल में चुनाव की स्ट्रैटेजी पर इस पर मंथन किया जा रहा है। इसके साथ ही कई ऐसे मुद्दे जिन पर इस बैठक में बातें होनी है, मंथन होना है। पहला तो चुनावी साल 2023 और 24 दोनों ही सालों में लोकसभा विधानसभा चुनाव होने हैं, इसको लेकर मंथन किया जा रहा है, स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है। इसके साथ ही G20 सम्मेलन में किसकी क्या जिम्मेदारी होगी, इस पर भी मंथन किया जाएगा। दूसरा दिन है, कल से इसकी शुरुआत हो चुकी है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक को संबोधित करेंगे। इस बैठक में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बीजेपी के सभी वरिष्ठ नेता शामिल हो रहे हैं। बता दें कि बैठक में लोकसभा और विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर मंथन। 24 में भी चुनाव होंगे और विधानसभा लोकसभा चुनाव दोनों को ही मद्देनजर स्ट्रैटेजी इस बैठक में बनाई जा रही है। इसके साथ ही कई ऐसे अहम मुद्दे जिन पर चर्चा होगी, जिन पर मंथन इस बैठक में लिया जाएगा। साल का पहला राष्ट्रीय कार्यकारिणी का ये बैठक, जिस पर तमाम बड़े नेता शामिल होने वाले हैं। कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसे संबोधित किया था और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक को संबोधित करने वाले हैं। आपको बता दें कि बीजेपी शासित तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ ही उप मुख्यमंत्री इसमें शामिल हैं। वहीं सभी राज्यों के पदाधिकारी भी इसमें सम्मिलित होने के लिए दिल्ली पहुंचे हुए हैं। दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आज दूसरा दिन। आज की बैठक बेहद खास रहने वाली है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक को संबोधित करने वाले हैं। बैठक के पहले सोमवार को पीएम मोदी ने दिल्ली में रोड शो किया। ये रोड शो संसद मार्ग के पटेल चौक से एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर तक चला। बता दें कि बैठक में 2023 में 9 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए तैयारियों पर मंथन किया गया। बैठक के पहले दिन पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ाने को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमजोर बूथों की पहचान कर उस पर मजबूती से काम करने के लिए कहा। वहीं पार्टी ने ऐसे 72,000 बूथों की पहचान की है। बता दें अब तक 1,32,000 बूथों पर पार्टी पहुंच चुकी है। वहीं बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यह कहा है कि 2023 पार्टी के लिए बेहद अहम साल है और 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करना है। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी के सभी महासचिव और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी प्रदेश अध्यक्ष और पदाधिकारी शामिल रहे। इसके पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक भी की थी और वहीं रोड शो के साथ ही इसका आगाज किया गया। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो बैठक के ठीक पहले हुआ। 9 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव पर चर्चा इस बैठक में की जा रही है। बेहद अहम ये मानी जा रही है। नए साल की ये पहली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है बीजेपी की, जिसमें चुनावी साल को तो लेकर मंथन किया ही जा रहा है। लेकिन इसके साथ आपको ये भी बता दें कि क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल जो है वो खत्म होने वाला है, तो क्या उनके कार्यकाल को बढ़ाया जाएगा, इस पर भी फैसला लेना है। हालांकि कल इस पर कोई चर्चा नहीं हो पाई, तो यह माना जा रहा है कि आज इस पर चर्चा होगी। हालांकि उनके कार्यकाल को बढ़ाने की संभावना सबसे ज्यादा है क्योंकि इस साल के आखिर में और 2024 में चुनाव होने हैं और ऐसे में इस वक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष का बदलना शायद बीजेपी नहीं करेगी और इसीलिए ये भी माना जा रहा है, संभावनाएं जताई जा रही हैं कि जेपी नड्डा ही आगे इनका कार्यकाल जो है उन्हें बढ़ाया जाएगा और यही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। करनी की बैठक का आज दूसरा दिन है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा।
बैठक में लोकसभा और विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर पार्टी की मजबूती को लेकर भी मंथन किया जा रहा है। कल बैठक के पहले सोमवार को पीएम मोदी ने दिल्ली में रोड शो किया। ये रोड शो संसद मार्ग के पटेल चौक से एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर तक चला। बैठक में 2023 में 9 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए तैयारी पर मंथन किया गया। बैठक के पहले दिन पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ाने को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमजोर बूथों की पहचान कर उस पर मजबूती से काम करने के लिए कहा है। पार्टी ने ऐसे 72,000 बूथों की पहचान की है। अब तक 1,32,000 बूथों पर पार्टी पहुंच भी चुकी है। बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि 2023 पार्टी के लिए बहुत ही अहम है। चलिए तो दिल्ली की इस महत्वपूर्ण बैठक में छत्तीसगढ़ बीजेपी के कामों पर भी चर्चा। विधानसभा और लोकसभा चुनाव पर मंथन होगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव काम का ब्यौरा देंगे। बैठक में पूर्व सीएम रमन सिंह, पवन साय शामिल होंगे। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल भी बैठक में मौजूद रहेंगे। बता दें कि मोदी शाह छत्तीसगढ़ में नक्सली नेक्सस को 2024 से पहले खत्म करने का ऐलान कर चुके हैं। इसके बावजूद भाजपा को जीत पर मुहर के लिए हिंदुत्व के मुद्दे की जरूरत होगी। इसके लिए मिशनरीज के कथित नेक्सस को चुनाव के ठीक पहले एक्सपोज करने की प्लानिंग की जा सकती है। दिल्ली में मध्य प्रदेश बीजेपी की रिपोर्ट भी पेश होगी। मध्य प्रदेश में काम का ब्यौरा पूरा देने वाली है भाजपा की सरकार। सीएम शिवराज समेत 15 बड़े नेता यहां पर शामिल होंगे। संगठन को लेकर कई अहम फैसले भी हो सकते हैं इस बैठक में। चुनावी साल के कार्यक्रमों को लेकर भी मंथन होगा। तो 2023 में विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी अपनी आगे की रणनीति तैयार करेगी। चलिए तो एक महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में चल रही है और इसमें छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के तमाम दिग्गज भी शामिल हुए हैं। और आज का दिन किन मायनों में खास है, सीधा रुख कर लेते हैं। सुधीर डंदोतिया भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ गए, तो वहीं स्टार जैन रायपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ गए। सबसे पहले रायपुर का रुख कर लेते हैं, स्टार जैन के पास चलते हैं। स्टार, दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक लगातार जारी है और इसमें छत्तीसगढ़ के नेता भी शामिल है। आज के दिन की हम बात करें, आज दूसरा दिन है, क्या कुछ खास रहेगा इस बैठक में? देखिए, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है दिल्ली में बीजेपी की, जिसमें पूरे देश भर के जो बीजेपी के प्रदेश पदाधिकारी है, प्रदेश के अध्यक्ष है, वो शामिल हो रहे हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारी शामिल हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ की बात कर लें तो यहाँ से प्रदेश प्रभारी ओम माथुर हैं, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव हैं, भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी बैठक में शामिल हो रहे हैं। कल जो जिन एजेंडों पर चर्चा हुई थी कि यहाँ पे बीजेपी ने क्या काम किया है, किन किन मुद्दों पर फोकस किया जाना है, उन तमाम बिंदुओं पर चर्चा हुई थी, जिसमें निकल के आई कि हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर बीजेपी आगे बढ़ेगी, जिस प्रकार से आगे बढ़ रही है। नक्सलियों के खात्मे को लेकर जिस प्रकार से पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने ऐलान किया है, उसकी रणनीति किस तरीके से बनाई जानी है, आम बस्तर के जो क्षेत्र है, आदिवासी लोग हैं, वहां तक कैसे संदेश पहुंचाने, इस बात पर चर्चा हुई। आज जो चर्चा होगी बेसिकली उन बूथों पर फोकस करने की बात की जाएगी, चिन्हांकित किया जाएगा कि कौन कौन से बूथ जो कमजोर हैं, जिसमें पार्टी को मजबूत रूप से पहुंचना है और क्या कुछ संदेश दिया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी होना है आज बीजेपी कार्यालय में, जहां बैठक चल रही है। तो निश्चित तौर पर काफी कुछ रणनीति आज और तय होगी और आगामी एक रोड मैप तैयार किया जाएगा किस तरीके से आगे काम करना है बीजेपी को प्रदेश में। क्योंकि छत्तीसगढ़ की बात करें तो 2023 में विधानसभा चुनाव होने, उसके ठीक 6 महीने बाद लगभग 2024 में लोकसभा चुनाव भी होने, तो दोनों चुनाव को बीजेपी पैरेलल लेके चल रही है। चूंकि यहाँ पर छत्तीसगढ़ में फिलहाल सरकार नहीं, पिछली बार बुरी तरीके से बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था, तो इस वजह से ज्यादा फोकस बीजेपी का छत्तीसगढ़ में है कि इस तरीके से अपनी खोई हुई छवि को वापस पाया जा सके और वापस सत्ता की कुर्सी पे काबिज बीजेपी हो सके। इसको लेकर मंथन होगा आज भी। यहाँ बिल्कुल स्टार, और लगातार हमारे साथ सुधीर भी जुड़े, उनसे जानकारी ले ले। सुधीर, निश्चित तौर पर यह साल बेहद अहम होने वाला है क्योंकि अब आगामी रणनीति पर यहां पर फोकस किया जा रहा है बीजेपी द्वारा। आज किन किन मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी?
देखिए, बिल्कुल बात करें चुनावी साल है और 9 राज्यों सहित मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के चुनाव भी इसी साल होने हैं। लिहाजा राष्ट्रीय कार्य समिति की जो बैठक है उसमें चुनाव को लेकर खास फोकस रखा गया है और कल पहले दिन जिस तरीके से कमजोर बूथों को चिन्हित करने के साथ पर उस पर मजबूती के साथ बीजेपी की उपस्थिति दर्ज कराने को लेकर रणनीति तैयार की गई है। पूरे देश भर में तकरीबन 72,000 से ज्यादा बूथ ऐसे चिन्हित किए गए हैं जहां पर बीजेपी को लगता है कि अभी भी काम करना है। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में ऐसे बूथों पर 10% वोट शेयर बढ़ाने का लक्ष्य जो है बीजेपी की तरफ से रखा गया था और इसके लिए बड़े नेताओं को बूथ पर जिम्मेदारी दी गई है, जिनको आकांक्षी विधानसभा और आकांक्षी बूथ का नाम मध्य प्रदेश की तरफ से दिया गया है। मध्य प्रदेश के अगर लिहाज से बात करें तो आज राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में चुनाव को लेकर जो रोडमैप मध्य प्रदेश के संगठन ने तैयार किया है उसका प्रेजेंटेशन आज हो सकता है। अगर प्रेजेंटेशन नहीं होगा तो जो रिपोर्ट मध्य प्रदेश संगठन के द्वारा तैयार की गई है वो राष्ट्रीय कार्य समिति में जो है वो केंद्रीय नेतृत्व के सामने रखी जा सकती है और इसमें बताया गया है कि किस तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर बूथों पर जीत के लिए मध्य प्रदेश बीजेपी काम कर रही है। वहीं पर अगर बात करें तो 3 ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिनको लेकर बीजेपी आने वाले समय में पूरे देश भर में काम करने वाली है। इसमें मध्य प्रदेश सरकार की संगठन की क्या भूमिका हो सकती है, इसको लेकर भी मध्य प्रदेश के नेता आज केंद्रीय नेतृत्व से चर्चा करेंगे। साथ ही साथ बात करें तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल जो कि 23 जनवरी को खत्म हो रहा है, माफ कीजिएगा, उसको बढ़ाए जाने को लेकर भी चर्चा आज की बैठक में हो सकती है। माना जा रहा है कि लोकसभा तक के लिए जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है और इसी तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा उनके कार्यकाल को बढ़ाने को लेकर भी चर्चा होगी क्योंकि उनका कार्यकाल फरवरी के महीने में समाप्त हो रहा है और ये माना जा रहा है कि चुनावी साल में बीजेपी शायद किसी नए चेहरे के बजाय संगठन में फिर से उसी चेहरे को जिम्मेदारी दे जो लगातार पिछले 3 साल से बीजेपी के संगठन की मजबूती के लिए काम कर रहा है। लिहाजा कहना होगा कि आज निर्णय के लिहाज से और चुनाव की रणनीति के लिहाज से बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक अपने आप में काफी अहम मानी जा रही है और खासकर अगर बात करें तो जिन राज्यों में चुनाव होने हैं उनमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ भी शामिल है। ऐसे मध्य प्रदेश के अंदर चुनावी रणनीति का रोड मैप आज तैयार किया जाएगा जिसके आगे आने वाले चुनाव में बीजेपी मध्य प्रदेश के अंदर काम करेगी। बिल्कुल, तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश बीजेपी भी कमर कस के तैयारियों में जुट गई है कि किस प्रकार से खास तौर पर बूथ लेवल पर कार्यकर्ताओं को और बीजेपी की पकड़ को मजबूत करना है, ये पूरी तैयारियों में जुट गए। तमाम जानकारी के लिए आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया, स्टार और सुधीर। चलिए बढ़ते आगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होकर शाम को भोपाल लौट आएंगे। सीएम शिवराज कल मंत्रियों की बैठक लेंगे जिसमें सभी मंत्रियों को शामिल होने को कहा गया है। कल सुबह 10:30 बजे सीएम हाउस में यह अहम बैठक होगी जिसमें विकास यात्रा आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा होगी। वहीं कार्यकारिणी में लिए गए फैसले पर भी रणनीति तैयार की जाएगी।